हर महादेव। सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हमारा प्रणाम स्वीकार हो। सभी यूट्यूब फैमिली जो मेरा वीडियो सुनते हैं देखते हैं उन लोगों को भी चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो आज हम सुनाने जा रहे हैं सावन महीने की बेलपत्र की कथा। कैसे बेलपत्र सोने की हो जाती है, ये कथा शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार बहुत ही धार्मिक था, पर घर में धन दौलत नहीं, लेकिन भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी। ब्राह्मण की पत्नी प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करती और भगवान शिव का नाम लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती। सावन का महीना आते ही उसकी भक्ति और भी बढ़ जाती थी। वह प्रतिदिन कहती कि हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए ना दूध है, ना फल मिठाई और ना ही कोई महंगी वस्तु। मेरे पास यदि कुछ है तो केवल मेरा सच्चा मन और आपके चरणों में श्रद्धा। वह जंगल के पास लगे बेल के पेड़ से कुछ बेलपत्र चुनकर लाती और उन्हें प्रेम पूर्वक भगवान शिव को अर्पित करती। एक दिन सावन के सोमवार को बहुत तेज बारिश हो रही थी। चारों ओर पानी भर गया था, रास्ते कठिन थे। उस दिन ब्राह्मणी की पत्नी के पास घर में खाने के लिए भी कुछ कम अनाज बचा था। फिर भी उसने सोचा, आज सावन का सोमवार है, मैं अपने भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाए बिना कैसे रह सकती हूँ। वह बारिश में भीगते हुए बेल के पेड़ के पास पहुँची। उसने पेड़ के नीचे हाथ जोड़कर कहा, हे भोले महादेव, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये कुछ बेलपत्र है, इन्हें ही मेरी पूजा स्वीकार करिए। अपना आशीर्वाद देना प्रभु। उसने बहुत सावधानी से कुछ सुंदर बेलपत्र तोड़े, लेकिन उसी समय तेज हवा चली और उसके हाथ से सारे बेलपत्र नीचे गिर आए। गरीब स्त्री की आंखें में आंसू आ गए। वह बोली, भोलेनाथ, लगता है मेरी पूजा में कोई कमी रह गई। मैं आपको बेलपत्र भी ठीक से नहीं चढ़ा पाई। वह जमीन पर बैठकर रोने लगी। तभी उसे अपने पास एक छोटा सा शिवलिंग दिखाई दिया। उसने उसी शिवलिंग को भगवान शिव का स्वरूप मान लिया। उसने जमीन पर गिरे बेलपत्र उठाए और उन्हें शिवलिंग पर रख दिया। उसके पास जल का पात्र भी नहीं था। उसने अपने हथेली में बारिश का पानी लिया और शिवलिंग पर चढ़ाते हुए बोली, महादेव, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास आपका है। मेरी पूजा स्वीकार कर लेना प्रभु। उसने आंखें बंद करके सच्चे मन से कहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दिया। कहते हैं उसकी भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। कुछ समय बाद जब उसने आंखें खोली तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। जो बेलपत्र उसने शिवलिंग पर चढ़ाए थे वे सोने की तरह चमक रहे थे। वह घबरा गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, यह चमत्कार क्यों? तभी उसी भीतर से जैसे भगवान शिव की वाणी सुनाई दी, भक्त, तुम्हारे बेलपत्र सोने के इसलिए नहीं हुए कि उनमें कोई जादू था। वे तुम्हारी श्रद्धा, त्याग और सच्ची भक्ति के कारण मेरे लिए
अनमोल हो गए। भगवान शिव ने कहा, जिस पूजा में दिखावा नहीं बल्कि सच्चा प्रेम होता है वह मुझे सबसे प्रिय है। मेरे लिए सोना चांदी नहीं, भक्त का निर्मल हृदय सबसे बड़ा धन है। उस स्त्री ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, प्रभु मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए। भगवान शिव उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं कि उस दिन उसके घर में कभी अन्न का कमी नहीं हुई। परिवार सुखी रहने लगा और वह स्त्री जीवन भर भगवान शिव का भक्ति करती रही। कथा का सीख है, सावन में भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने का परंपरा केवल किसी वस्तु का अर्पण करना नहीं है, यह अपने मन, अहंकार और इच्छाओं का भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करने का प्रतीक है। भगवान शिव को महंगी वस्तु नहीं, सच्ची श्रद्धा चाहिए। जिसके मन में विश्वास हो, जिसके हृदय में प्रेम हो और जिसकी भावना सच्ची हो, उसकी छोटी सी पूजा भी भोलेनाथ को प्रिय होती है। इसलिए सावन में जब भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं, मन में कहें, हे भोलेनाथ, यह बेलपत्र छोटा है, मेरी भक्ति भी छोटी है, लेकिन मेरे मन में आपके लिए प्रेम सच्चा है। प्रभु मेरी पूजा स्वीकार करें और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। हर हर महादेव।